हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। जो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आते हैं और आपको लिखना कैसे है वो भी ट्रिक मैं आज आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या सबसे पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आएगा कि बाल्यावस्था से क्या समझते हैं, चाइल्डहुड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड। तो ये आपको लिखना है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? पहले तो जो नॉर्मल मीनिंग है वो आप लिख देंगे। उसके बाद से जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो भी बोला है उसको 1 बाय 1 करके आप लिखेंगे। लेकिन जब भी आप मनोवैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा और उसको इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखिएगा। ये इस तरह से लिखेंगे कि क्या समझते हैं, मतलब किसे कहते हैं वो। फिर है बाल्य अवस्था की विशेषताओं को बताएं। चाइल्डहुड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की विशेषताओं के बताना है। तो अब उसकी विशेषताएं क्या है वो आपको लिखना है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, विशेषताएं जब भी आप लिखें तो पॉइंट में लिखें। एक पॉइंट लिख दीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। कम से कम 3 से 4 लाइन में डेफिनेटली एक्सप्लेन कीजिए। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, उसको भी अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद उसको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा, पांचवा। इस तरह से करने पे मार्क्स अच्छे आते हैं। जब भी आप विशेषता लिखने जा रहे हैं, आपने किसे कहते हैं वो लिख दिया है। उसके बाद से आप विशेषता बाल्यावस्था की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, उसके बाद से आप पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दें। सेकंड क्वेश्चन है जीन पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तथा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये इसको आपको लिखना होगा। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है आप जानते हैं। पहले तो जीन पियाजे के बारे में भी 1-2 लाइन आप लिख दीजिएगा, स्टार्ट ऐसे कीजिएगा। और उसके बाद से आप जो उनका सिद्धांत था वो जो 4 पॉइंट, अब ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितने मार्क्स का है। अगर ये 18 और 20 मार्क्स लॉन्ग वाला में से है तो लॉन्ग वाला में से है तो जो उनका सिद्धांत है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। अगर लॉन्ग वाला में से नहीं है तो सिद्धांत का बस नाम लिखते जाइएगा, क्या थ्योरी उन्होंने बनाई है वो लिखिएगा। उसमें जो उनके 4 स्टेजेस थे उनको भी लिख दीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है मार्क्स के डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, टिप्पणी नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो लॉन्ग में होगा तो सिद्धांत को, थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लॉन्ग में नहीं होगा तो सिर्फ पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। ये हुआ। फिर उसके बाद से आपका आता है एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड उनकी क्या समस्याएं हैं वो वर्णन करना, मतलब किशोरावस्था की विशेषताएं और समस्याएं। तो किशोरावस्था आप जब लिखेंगे तो किशोरावस्था क्या है जरूर लिखिएगा, एज जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद से जैसे बहुत सारे लोगों ने उसको संज्ञा दी है, मनोवैज्ञानिकों ने बोला है, तो मनोवैज्ञानिक 3-4 पॉइंट जरूर, 3-4 मनोवैज्ञानिक का जरूर लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। और जब भी आप मनोवैज्ञानिक का कोटेशन लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। तो उसको उस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद किशोरावस्था सही है, एडोलेसेंस सही है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की उम्र है इसका वर्णन करें और उसके समायोजन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। अब कोर्स जैसे मैं आपको बता रही थी कि एडोलेसेंस को बहुत सारे नाउन्स, बहुत सारी संज्ञा, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो जो नाम दिए गए हैं उसमें एक ये है कि ये आंधी तूफान की अवस्था है। तो कैसे है आप उसको प्रूव कीजिए। तो प्रूफ करेंगे क्योंकि उनकी मन स्थिति जो है वो सेम नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज में रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद से इसमें टीचर की का क्या रोल होता है, टीचर किस तरह से उनको इन समस्याओं से दूर कर सकता है वो लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करके। फिर है आपका समाजीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके अर्थ को परिभाषित करें। तो समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन वो लिखना है। और इसका अर्थ क्या है, तो इसमें अगेन आपको मनोवैज्ञानिक है जो उनका नाम यूज़ करना है, उनकी जो थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका।
परिवार, फैमिली, स्कूल और जो कम्युनिटी होती है उसका क्या रोल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके विकास में क्या रोल होता है वो आपको लिखना है। अधिगम विभिन्नता के आयाम और शैक्षिक निहितार्थ को स्पष्ट करें। लर्नर्स डिफरेंस, देयर डायमेंशंस, केसेस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। जो लर्नर होते हैं उनके कौन कौन से डायमेंशन, केसेस होते हैं, एजुकेशन वाइज कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है वो। फिर है पहचान, गठन के अर्थ, निर्धारक और शैक्षिक महत्व के साथ वर्णन करें। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स एंड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब विथ इट्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्कूल एज अ साइट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब पहचान बनाने की जगह के रूप में स्कूल। जब बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं तो उसमें स्कूल का क्या रोल होता है, कैसे स्कूल में वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। ये 10 क्वेश्चन हुए। इसके बाद बहुत सारे मैं क्वेश्चन का आपको सारा जो है PDF जो है आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे। तो इसमें है निम्नलिखित मेंशन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्डहुड के 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये आएगा आपको 10 मार्क्स का, तो इसमें आपको लिखना है अब 5 कैरेक्टरिस्टिक, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर है डिस्क्राइब द फैमिली रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फैमिली का रोल क्या होता है, स्कूल का रोल क्या होता है, ये सारे। ठीक है, किशोरावस्था हो गया। किशोरावस्था से ज़रूर क्वेश्चन रहता ही है बहुत सारा। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास की चर्चा करें। बच्चे का जो है सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक जो होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है इन्फेंसी से लेकर के शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, वो आपको डिटेल करना। ये आता है क्वेश्चन 18 मार्क्स का, मतलब लॉन्ग में 18 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल करना है। फिर है कि सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का इसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इकोनॉमिकली बच्चा वीक है या फिर सोशली वो बच्चा वीक है तो उसका क्या इफेक्ट उसके डेवलपमेंट पे, उसके विकास पे पड़ेगा, इस पर भी आपको देना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लोगों को कुछ पॉइंट याद नहीं है तो रियलिटी से, जो रियलिटी है उससे कनेक्ट होइए, पॉइंट और अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढिए। इंग्लिश में है तो आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं और उसको अच्छे एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ उसके बारे में, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट आर देयर कॉजेज। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लोग, सारे बच्चे, सभी इंसान एक तरह के नहीं होते हैं, तो उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो उनके पर्सनालिटीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या है वो आपको बताना है। आप क्या समझते हैं, कैसे डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ये डिफरेंसेस होते हैं ये। फिर उसके बाद से वंशानुक्रम, मतलब कि हेरिडिटी पे आपको नोट्स लिखना है, ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका आता है कि एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी में डिफरेंसेस क्या है, कैसे ये एक साथ है, इस तरह के भी आते हैं क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको कीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में और वृद्धि में। शारीरिक वृद्धि एवं विकास प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर जो है, फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है, तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। इकोनॉमिक भी होता है, सोशली भी होता है, बच्चे का मेंटली कॉग्निटिव भी होता है, ये सारे फैक्टर जो है उनको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, सोसाइटी उसको अच्छी मिल जाती है तो अच्छा डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिकली वीक है बच्चा, आर्थिक तरह से परेशान है, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। अगर इसमें से किसी पर भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी आप रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।